जी, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने सिंपल इक्वेशन वाला चैप्टर फिनिश किया था। नाउ वी आर रीडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने आपको करवा चुकी हूँ, इंट्रोडक्शन करा चुकी हूँ, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो कि आप चैट बॉक्स में बताएंगे। सो व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा में क्या क्या होता है? एक होता है जब भी हम किसी नंबर को ए से जेड के फॉर्म में, एक नंबर को ए से जेड के फॉर्म में डिनोट करते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं, तो हम उस ए से जेड की फॉर्म में, तो वो जो पूरी मैथमेटिक्स है उसको हम कहते हैं अलजेब्रा। यानी कि एक पेन और एक पेंसिल, अगर मैंने एक पेन और एक पेंसिल को, पेन और पेंसिल को x माना और पेंसिल को y माना, तो मैं लिख सकती हूँ कि पेन प्लस पेंसिल इज इक्वल टू 12। मेरे पास अगर पेन है, कुछ पेन है और कुछ पेंसिल हैं, और जो कि इक्वल है 12 की, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैं ये जो है बेसिकली एक नंबर है, बट मैं इसको x और y लिख रही हूँ, तो ये अलजेब्रा है। बेसिकली अलजेब्रा वो है जब हम किसी नंबर को अल्फ़ाबेट से नोट करते हैं। अब बात आती है वेरिएबल की और कांस्टेंट की। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल 3x प्लस 2 है, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है? चैट बॉक्स में बताइए प्लीज। थ्री एक्स प्लस 2 में 3x क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? हाँ जी, कांस्टेंट कौन सा है? कांस्टेंट ये है और वेरिएबल ये है। इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म और इसको कहेंगे वेरिएबल टर्म। ठीक है, वेरिएबल x है और ये पूरी टर्म है। सो ये टर्म से भी पता चलता है आपको, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। जब ये तीनों टर्म मिल जाती है, टर्म टर्म एंड टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म जब भी हम मिला देते हैं, तो उसको हम एक कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x एक टर्म है, 3x प्लस 4 एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 3x एक टर्म है, 3x प्लस 4 एक एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट हमें समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया। अभी हम फैक्टर्स समझते हैं। 3xy, 3xy किससे मिला के बना है? 3 को x से मल्टीप्लाई किया और y से मल्टीप्लाई किया, ये 3xy बन गया। सो 3xy फैक्टर्स क्या है? 3x एंड y। जैसे कि 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 टाइम्स 6 लिखते हो, जब 6 को आगे फैक्टराइज करते हो तो 3 टाइम्स 2 लिखते हो, तो 12 की जो फैक्टर्स हुए वो 2 टाइम्स 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दी। 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो ऐसे ही अगर मेरे को 3xy लिखना है तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, सारे बच्चे जो क्लास पहले अटेंड नहीं किया था वो भी समझ लो, जिनको जो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, टर्म फैक्टर बता दिया मैंने। फैक्टर क्या होता है? एक्सप्रेशन ये होता है जैसे 4x प्लस 5, 4x एक टर्म है और 5 एक टर्म है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं। डाउट है किसी को यहाँ तक, अभी तक? ओके, अभी मैं चलती हूँ टर्म्स पे ही आगे। टर्म्स में होती हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स यानी कि जिसका सेम हो, लाइक फॉर एग्जांपल 3x और ये 4x, इसके पीछे के x और ये सेम है, तो ये है आपके वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये हो गया आपकी लाइक टर्म्स। बट इन केस अगर ये 3x है और ये x स्क्वायर है,
आपके पास x वेरिएबल है लेकिन ये फैक्टर अलग है, इसका फैक्टर 3 और इसका फैक्टर x है, इसमें खाली x है, इसमें इंटू x है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। क्लियर है? लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अगर 3xy है और 3 या 4yx है तो ये भी लाइक टर्म हो जाएंगी, बिकॉज अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगी xy के तो x इंटू वाई से बना है और ये भी y इंटू एक्स से बना है। जो मैं x इंटू वाई लिखूँ या y इंटू एक्स लिखूँ मेरे लिए बराबर है। अगर मैं 1 इंटू 2 करती हूँ या 2 इंटू 1 कहती हूँ मेरे लिए बराबर होता है ना, तो इसीलिए 4xy लिखूँ या 5yx लिखूँ, ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्लियर है। फैक्टर मैंने आपको बता दिया, फैक्टर्स क्लियर है कि फैक्टर्स जैसे 4x² माइनस 3xy है, इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह आगे फैक्टर ट्री बनाएंगे। ये कैसे बना, 4x² 4x और x से बना, और माइनस 3xy कैसे बना, माइनस 3x और y। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टर्म्स, एक एक्सप्रेशन दिया होगा, राइट द टर्म्स एंड राइट द फैक्टर्स, तो आप फैक्टर्स निकाल लेंगे। किसी को कोई फैक्टर्स में डाउट है? फैक्टर्स में डाउट है किसी को? फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फैक्टर्स निकालने के लिए बहुत आसान भी है। बस आपको ये टर्म लिखनी है, पहले एक्सप्रेशन लिखना है, एक्सप्रेशन को टर्म, देखो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन के बाद टर्म्स होता है, टर्म्स के बाद फैक्टर्स होते हैं। तो पहले एक्सप्रेशन ले लिया, एक्सप्रेशन को मैंने टर्म्स में निकाल लिया। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 2 टर्म है, 5xy और 10। फिर 10 का तो मुझे अभी जरूरत नहीं है, वैसे मैं 2 इंटू 5 कर सकती हूँ, लेकिन 5xy को मैं कैसे लिखूंगी, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। अब आ जाते हैं कोफिशिएंट पे। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जो हमें हमारे एक्सप्रेशन, जो हमारी टर्म है उसके आगे लगा है। मान लीजिए मैंने निकालना है x का कोफिशिएंट 3x में, तो मेरा x का कोफिशिएंट आ जाएगा 3। x का कोफिशिएंट निकालना है मेरे को 3xy में, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3y। अगर मुझे 5xy में y का कोफिशिएंट निकालना है तो इसका आंसर आप बताइए चैट बॉक्स में। 5xy में y का कोफिशिएंट निकालना है, y का कोफिशिएंट। हाँ जी, 5x इज द करेक्ट आंसर। 5x इसका y का कोफिशिएंट, y को ऐसे कैंसिल सा कर दूंगी मैं, और इसके अलावा जो भी नंबर है मैं वो लिख दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कॉन्स्टेंट एंड गिव द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टर्म्स हैं इसमें कि कौन सा एक वो है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है और टर्म्स क्या है। ठीक है, अभी पहला क्या था, xy प्लस 4, xy प्लस 4, ये रहा xy प्लस 4। इसमें टर्म कौन सी है विच इज नॉट कांस्टेंट? टर्म कौन सी लिखनी है जो कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट 4 आपको पता है कांस्टेंट है, तो कौन सा बचा, xy। और xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी xy के आगे अगर कुछ नहीं लगा हुआ, xy के आगे कुछ नहीं लगा तो 1 है, तो ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 1। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिक से मतलब होता है नंबर। मेरे को एक बात बताओ, 3xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 3। 2xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। xy का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 जब नहीं कुछ लिखा होता तो वो 1 कहलाता है। ठीक है, मेरे को अब एक क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ, 5xy, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए चैट बॉक्स में फटाफट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और 5xy, हाँ जी, हाँ 5। और बस ये ध्यान रखना है कि अगर जिसके आगे कुछ नहीं लिखा, जैसे एक्स वाई है या एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, तो उसके आगे का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 1। और माइनस वाई स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा,
-1, यस, ठीक है। -y² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा -1, y² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा 1। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ में आ गया। देखो ये एक्सप्रेशन है xy + 4, इसमें कांस्टेंट जो टर्म नहीं है वो लिख ली xy और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट xy का हो गया 1। अब ये वाला टर्म देख लेते हैं, 4p² -3p² + 5। इसमें जो कांस्टेंट नहीं है वो ये है, ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स 4p² -3p² और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका क्या है 4 और इसका क्या है -3। आगे एग्जाम्पल समझ में। अभी ऐसे ही आपको कोफिशिएंट, टर्म विद फैक्टर, ये एक क्वेश्चन और देख लो। आपको ये पूछा है कि इसमें टर्म विद फैक्टर x, जिसमें फैक्टर x है। अब ये दोनों टर्म है 4x - 3y, इसकी तो इसमें तो फैक्टर y है, हमें फैक्टर x वाली लिखनी है तो ये वाली टर्म होगी। अब कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट पूछा है, x का ही खाली पूछा है तो x का कोफिशिएंट हो गया 4। लाइक एंड अनलाइक टर्म मैंने आपको बता दिया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल भी बता दिया था। एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। मोनोमियल वो होता है टर्म जिसमें एक ही टर्म होती है, जैसे 3x, ठीक है, 7xy -5, ये सारे मोनोमियल्स हैं। इसके बाद बाइनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स वो होता है जिसमें दो होती हैं, जैसे x + y, 4x + 4y, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 4x + 3x है, ये मोनोमियल होगा बाइनोमियल होगा, आप बता सकते हैं। मोनोमियल होगा बाइनोमियल होगा? चंचल बेटा शायद आपने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी। बेटा ये मोनोमियल है। मोनोमियल इसलिए है, मोनोमियल इसलिए है कि 4x + 3x को मैं अगर लाइक टर्म को ऐड करूंगी 4, 5, 6, 7x आ जाएगा, जो कि एक मोनोमियल है। तो मेरे को जब भी एक्सप्रेशन को वो करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल पता करना है, तो आई जस्ट गो फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस और सॉल्विंग द टर्म। सारी लाइक टर्म्स को एक साथ लिखकर मैं उसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। मोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल इज 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल 3x² - 5x + 2, mn, m + n + 10, ये ट्राइनोमियल्स है। और पॉलिनोमियल्स तो ये सारे ही होते हैं, लेकिन हम जनरली एक जर्नलाइज टर्म है पॉलिनोमियल, जैसे पॉलीगन इज जर्नलाइज टर्म। पॉलीगन में ट्राइंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, पेंटागन भी होता है, लेकिन हम सबको पॉलीगन कहते हैं। ऐसे ही सबको ये पॉलिनोमियल कहते हैं, लेकिन उसमें से हमने अलग निकाल रखा है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये अलग निकाल रखे हैं। बाकी जितने भी हैं वो सब पॉलिनोमियल हैं ही। और ज़्यादा बड़ी टर्म होगी तो उसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, छोटी टर्म को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बट हमसे अगर पूछा जाएगा कि ये एक मोनोमियल है बाइनोमियल है, तो हमें देखकर बताना पड़ेगा कि मोनोमियल है बाइनोमियल। पॉलिनोमियल जनरली सारे ही होते हैं बिकॉज उनका एक जनरल टर्म क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर में स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है? 4 साइडेड फिगर। उसमें स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, और कोई भी क्वाड्रिलेटर हो सकता है, ठीक है। फैक्टर पता चल गए, लाइक एंड अनलाइक टर्म पता चल गई। अब जल्दी से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखते हैं। एक्सरसाइज 12.1, हमें फॉलोइंग केसेस वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करना है। सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y। जल्दी से इसका वो बना के बताओ, इसकी वो बताओ, टर्म बताओ क्या होगी, एक्सप्रेशन बताओ। एक्सप्रेशन बनाना है, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम z, एक्सप्रेशन बनाना है। करेक्ट शिवानी, करेक्ट। दिशा करेक्ट। नहीं, नहीं है बेटा, नहीं। सादिक का सही है, बाकी नहीं। नहीं शिवानी गलत है, सॉरी, आपने मैंने गलती से देखा नहीं।
बेटा सब्ट्रैक्ट, अरे बाप रे, वेट, हाँ सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, y माइनस z होगा, सही। सादिक देखो ध्यान से बेटा, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, अगर मैं बोलूं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, तो 4 माइनस 2 करोगे ना, तो y माइनस z इसका आंसर होगा। हाँ जी, y माइनस z। सिमरन, सृष्टि, सचिन, एक बार देखिए, सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, z को करना है सब्ट्रैक्ट, तो z बाद में आएगा, y माइनस z। क्लियर है ये बात सबको? y माइनस z क्यों आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत गलती करते हैं। सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, फ्रॉम वाला जो है, फ्रॉम किससे करना है, किससे करना है वो पहले आएगा, उसके बाद माइनस z। ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। सब्ट्रैक्ट z फ्रॉम y, y में से z सब्ट्रैक्ट करना है। अभी समझ आ गया सबको, कोई क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? फ्रॉम, फ्रॉम देखना है, फ्रॉम किस में से फ्रॉम करना है, फ्रॉम 5 में से z माइनस करना है। अच्छा अभी इसको आ जाइए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। पहले क्या करना है, x एंड y का सम निकालना है या पहले उसको 1/2 करना है? सम पहले करना है, वेरी गुड। 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, x और y का सम यानी x प्लस y, उसका 1/2। या तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 लिख लो, या आप इसको 1/2 ऑफ ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसे लिखना बेटर है। इसका 1/2 है ना, तो 1/2 ये तो डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा ना, ये 1 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, 1/2 इसका हाफ में यानी कि आधा हो गया, आधा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x प्लस वाई का 1/2 यानी कि x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? सारे पार्ट नहीं कर रही हूँ, आपको अपने आप करने हैं, मैं कुछ पार्ट्स करा रही हूँ। नंबर 5 added to 3 times the product of m and n। हाँ जी, पहले नंबर 5 ऐड करेंगे या पहले प्रोडक्ट निकालेंगे? 3 टाइम्स का प्रोडक्ट क्या होगा, m और n के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स क्या होगा? बेटा ये वही है जैसे आपने सिंपल इक्वेशन फॉर्म की थी पहले, पिछली बार मैंने जो चैप्टर कराया था सिंपल इक्वेशन, ये वैसे ही है, आपको एक्सप्रेशन बनाना है, इसमें इक्वेशन की जगह एक्सप्रेशन बनाना है। हाँ जी, प्रोडक्ट होगा नंबर 5 इज एडेड टू, नंबर 5 ऐड किया गया है किस में, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एम एन एन, 3 टाइम 3 गुना प्रोडक्ट ऑफ एम, प्रोडक्ट ऑफ एम एन क्या हो गया, एम एन, इसका 3 गुना क्या हो गया 3m, और इसमें क्या ऐड किया गया है 5। आया समझ? नंबर 5 इज एडेड, नंबर 5 ऐड किया गया है किसमें, 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एम एन एन, 3 टाइम्स 3 गुना m और n का प्रोडक्ट में 5 ऐड किया गया है। आ गया समझ? क्लियर है? सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। पहले ये बताइए, फ्रॉम प्रोडक्ट है, फ्रॉम प्रोडक्ट है, तो अगर मेरे को ये ऊपर नीचे माइनस की स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है ना, माइनस है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है ना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो पहले मैं प्रोडक्ट लिखूंगी नंबर ए और बी का, या मैं पहले सम लिखूंगी ए प्लस बी? ऊपर क्या लिखूंगी, यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा या ए इंटू बी आएगा? ए प्लस बी आएगा या ए इंटू बी आएगा, यहाँ का पूछ रही हूँ मैं, पहला नंबर, क्योंकि पढ़ो ध्यान से,
हाँ, सादिक करेक्ट है, बाकी लोग नहीं। दिशा इज नॉट करेक्ट। सोचो, पढ़ो उसको, क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम, फ्रॉम किस में से माइनस करना है? ए और बी को, सम ऑफ ए और बी को, ए बी में से क्या माइनस करना है? सम ए प्लस बी। सो आपका आ जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी। ऐसे ए प्लस बी भी ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर ए एंड बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब जो सम है वो किया गया है सब्ट्रैक्ट, किस में से? प्रोडक्ट में से। सो ए एंड ए माइनस बी, किस क्या माइनस किया गया है? सम, प्रोडक्ट में से सम माइनस किया गया है। हाँ जी, अब आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स। ये आसान है, कर लेंगे आप फैक्टर्स। पहले हमने क्या लिखना है? पहले y माइनस y3 लिखना है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। उसके बाद लिखनी है टर्म। टर्म क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी y और एक हो जाएगी माइनस y3। समझ आ गई आपको? अब आ जाओगे इसके फैक्टर्स। ये y के फैक्टर हो गया y और इसके फैक्टर हो गए -1, माइनस है ना, -1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 3 बार, 3 बार। आ गया समझ में कैसे लिखना है? पहले लिखना है एक्सप्रेशन जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसे। फिर उसकी टर्म्स लिखनी है, एक टर्म हो गई y, एक टर्म हो गई -y3, y के फैक्टर हो गया y, -y3 के फैक्टर हो गया -1 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। डाउट, कोई परेशानी? कोई डाउट, कोई परेशानी? यहाँ तक एक क्वेश्चन और बता रही हूँ इसमें, बाकी आप बहुत आसान है, कर लेना। सबसे पहला आएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस देख लेना। एक्सप्रेशन है 5xy स्क्वायर प्लस 7x²y। इसमें कितनी टर्म है? टर्म बताइए कितनी टर्म है इस एक्सप्रेशन में? कितनी टर्म है एक्सप्रेशन में? कितनी टर्म है? 5xy स्क्वायर और 7x²y, कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म है। तो पहले मैं इसको लिखूंगी टर्म्स। कौन कौन सी टर्म है? 5xy स्क्वायर और एक है 7x²y, ठीक है। अब इसके फैक्टर लिखने हैं मुझे, पहले इसके फैक्टर लिखने हैं फिर उसके फैक्टर लिखने हैं। 5xy स्क्वायर के फैक्टर लिखिए, बताइए चैट बॉक्स में जल्दी। 5xy स्क्वायर के फैक्टर बताइए क्या क्या होंगे, लिख के बताओ जल्दी जल्दी, फैक्टर्स बताओ। हाँ, चंचल करेक्ट है बेटा। सादिक ऐसे नहीं लिखना है, y इंटू वाई लिखना है। 5 इसके फैक्टर ऐसे लिखोगे, ये कैसे बना? 5 को मल्टीप्लाई किया x से, मल्टीप्लाई किया y को, y 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये आप इसके फैक्टर लिखोगे ऐसे 5x, 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है। आप ऐसे लिख के भेज सकते हो मुझे, 5xy ऐसे करके लिख के भेज सकते हो। 5xy इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। और इसके फैक्टर क्या हो गए? 7, x कितनी बार है? 2 बार, 7x और ये y। लेकिन आपको एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करके दिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलें, फैक्टर्स लिख लिए, ये पूरा करना है आपको। इसमें कुछ समझ नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना। -ab प्लस b² 2b² -3a, जहां माइनस आता है उसको बहुत ध्यान से, उसका ये टर्म -ab एक टर्म 2b है, 2b² है, और एक टर्म -3a² है। इसके फैक्टर हो गए -1 इंटू a इंटू b, ठीक है। जहां पे कुछ नहीं लगा वहां माइनस लगाना है आपको, -1 लगाना है। इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू बी इंटू बी, और इसके फैक्टर हो गए -3 इंटू ए, ध्यान रखना बिल्कुल। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, अदर देन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया -3,
ये कांस्टेंट को छोड़ दिया, इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। समझ आया? इसको कैसे लिखेंगे? x + 2xy + 3y, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 + 2 + 3, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट ऐसे लिखना कैसे है, x कोफिशिएंट ऑफ x is 1, कोफिशिएंट ऑफ y पूरा लिखना है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, 2, कोफिशिएंट ऑफ xy is 2, कोफिशिएंट ऑफ y is 3। अलग तीन अलग अलग चीजें हैं ना, तो तीनों को अलग अलग लिखना है आपको। आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। x वाली टर्म बतानी है, x वाली टर्म ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये और ये और ये और ये, इस सब में से आपको x का कोफिशिएंट बताना है बस। इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? y², है ना। जिसका कोफिशिएंट बताना होता है उसको कट कर देते हैं, बाकी नंबर लिख देते हैं। अब ये है टर्म -8yx, इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -8y। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? आपको सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछी हुई हैं। आपको एक तो टर्म बतानी है, आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x वाला टर्म बताना है, और दूसरा क्या बताना है? उसका कोफिशिएंट बताना है। तो मैंने इसका फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें x की टर्म लिख लेती हूँ 12xy। अब मुझे x का कोफिशिएंट बताना है, x को कट किया, बाकी नंबर क्या बचा? 12y²। ये इसका कोफिशिएंट हो गया। कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताओ, आगे चले नहीं तो। हाँ जी, डाउट बताइए। हाँ जी बच्चों, नहीं समझ में आ रहा? दोबारा कराऊं? बेटा जब क्वेश्चन अप मैंने आपको बोला था कि जब तक आप क्वेश्चन अप अपने आप नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसमें देखो x की टर्म्स क्या हैं? x की टर्म है x + xy, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1, और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? y। ऐसे आपको करना है। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब पता है आपको? ये बताइए मोनोमियल है, बाइनोमियल है? m, b या t लिख के भेजो चैट बॉक्स में। ये m है या b है या t है? बेटा फिर से क्या एक बार करा दूं? कोई क्वेश्चन बताओगे, कोई कुछ बताओगे कि मैं फिर से एक बार करा दूं? क्या है, फिर से एक बार पूरा करा दूं? 40 मिनट तो क्लास ले ली अभी तक। आप बताओगे नहीं तो मैं क्या कराऊंगी? मेरे को क्या समझ नहीं आया, क्या टॉपिक नहीं पता चला, वो तो पता चले। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है y² x + y। हमने क्या बताना है? इसमें टर्म बतानी है जिस जो x से रिलेटेड है। x से रिलेटेड टर्म है y² x, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। कोफिशिएंट ऑफ x को कट कर देना, कोफिशिएंट ऑफ x इज y²। कोई परेशानी? लक्ष्मी कोई परेशानी? कोई आपको डाउट हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए अभी मैं बताती हूँ। मोनोमियल बाइनोमियल बताना था इसका, सॉरी। हाँ चैट बॉक्स, मोनोमियल कैसे है ये और बाइनोमियल कैसे है? शिवानी बाइनोमियल है, मोनोमियल है? क्या आंसर दे रही हो आप? एक दो ना, आप दो बार दे रहे हो। बेटा 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, एक टर्म है, क्या होगा इसका बताओ? 7th पार्ट का बताओ, मोनोमियल है बाइनोमियल है? 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट का आंसर बताइए। कैसे कैसे मोनोमियल है वो? फैक्टर्स गिनो, फैक्टर्स गिनो। पी के कितने फैक्टर है और क्यू के कितने फैक्टर है?
नितेश पॉलिनोमियल तो बेटा सारे होते हैं, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पूछा जा रहा है। प्रतिभा, मैंने कल आपको बताया था कि लाइक टर्म्स और ये मोनोमियल बाइनोमियल कैसे लेते हैं। 4p² माइनस 4pq², इसमें इसके फैक्टर क्या है? 4 इंटू पी इंटू क्यू। इसमें इसके फैक्टर क्या है? 4 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू। ये p 2 बार है, यहाँ q 2 बार है, ये मोनोमियल नहीं हो सकता, ये है बाइनोमियल, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। आई बात समझ में? जिसको समझ में आई वो यस करो, जिसको नहीं समझ में आए वो नो करो। नितेश बेटा चैट बॉक्स में लिख के भेजो। p² q का मैंने फैक्टर निकाले तो p 4 इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू, मतलब p 2 बार आया। और मैंने अगर pq² के फैक्टर निकाले, p4 आया, p आया, q आया, q आया, q 2 बार आया, इसमें p 2 बार था, इसमें q 2 बार था। ये अलग अलग टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। ठीक है, क्लियर है? बाइनोमियल। अच्छा, अभी ये z और z² और z, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर लो। z² में फैक्टर 2 हैं, z इंटू z, इसमें फैक्टर 1 है z, लेकिन वो z 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, फैक्टर अलग है, फैक्टर एक जैसे होने चाहिए तभी वो ऐड होके मोनोमियल बनेगा। इसमें फैक्टर अलग अलग है, इसके z इंटू z से बन रहा है। देखो 2 इंटू 2 और 2 एक ही थोड़ी ना नंबर होता है, एक जैसा थोड़ी ना है। 2 इंटू 2 4 हो जाता है, ये 2 हो जाता है। बस यही समझ लो कि z इंटू z प्लस z इज नॉट, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग टर्म्स आर लाइक और अनलाइक। ये लाइक है अनलाइक है, पहले तो ये वाला बताओ जल्दी। एल लिखो लाइक के लिए, यू लिखो अनलाइक के लिए, जल्दी। हाँ जी, नितेश करेक्ट है, लक्ष्मी अनिकेत, दिशा नॉट करेक्ट, चंचल इज करेक्ट, शिवानी इज करेक्ट, यस। 1 लिख के भेजा सादिक, 1। बेटा ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल हैं दोनों, है ना? न्यूमेरिकल दोनों की वजह से भी ये लाइक हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टर्म्स हैं दोनों। अब ये बताओ, -7x और 5/2x, x है, फैक्टर देखो, जो वेरिएबल है ना उसका फैक्टर देखो, फैक्टर सेम है वेरिएबल का, ये x हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है लाइक टर्म्स। अब यहाँ देखो 12xz और 12x²z², फैक्टर अलग है, इसमें फैक्टर आएंगे x इंटू वाई, इसमें 2 बार x और 2 बार y आएगा, 2 बार z आएगा, सॉरी, हाँ ये z है, सॉरी z है। तो ये हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। अनलाइक यानी कि दो अलग अलग टर्म्स, दो अलग अलग टर्म्स यानी कि बाइनोमियल्स, ये भी याद रखना साथ में, बाइनोमियल्स मोनोमियल्स। आइडेंटिफाई द टर्म्स, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स निकालनी है ये वाले में। ओ बाप रे, निकालो जी। लाइक टर्म देखनी है, जैसे ये 6x² है तो यहाँ पे x² वाला देखो, ये रहा लाइक टर्म, ये x² वाला है, और x² वाला है कोई नहीं है, ये लाइक टर्म्स हो गई। उसके बाद -xy², -xy², ये टर्म है और ये टर्म है, ये लाइक टर्म्स हो गई। अब बेटा मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है, ध्यान से अटेंडेंस ले लेना। xy² मतलब x 1 होना चाहिए, y 2 होनी चाहिए, ये ध्यान से देखना, x 1 होना चाहिए, y 2 होने चाहिए, और कोई टर्म ऐसी नहीं है यहाँ पे x 1 है और y 2 है। इसके बाद मैं आऊंगी y1 और x2, y1 और x2, y1 और x2, y1 और x2, ठीक है। और y, ये आ गई y वाली टर्म, ये y वाली टर्म, ये, ठीक है, ऐसे ढूंढने हैं।
उसके बाद आ गया आपका वाई एक्स वाली टर्म, वाई एक्स वाली टर्म दिख रहा है,